उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज यानी शनिवार को दूसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें कि आपको बताते चले कि पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से ही परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में एंट्री उनकी शुरू कर दी गई थी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि अगस्त को जो 23 अगस्त यानी कि बीते कल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, तो वहीं 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में करीब 4,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो वहीं आपको बताते चले कि परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 10 पालियों में परीक्षा हो रही है जो कि 5 दिन तक चलेगी और जिसमें परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं और जिसमें कि आज दूसरा दिन है। परीक्षा आज दूसरे दिन तीसरी पारी की परीक्षा चल रही है। 10 पालियों में परीक्षा होनी है। 5 दिन परीक्षाएं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। तो आपको बताते चले कि लगातार जो यूपी में कांस्टेबल की भर्ती को लेकर परीक्षा हो रही है उसका आज दूसरा दिन है और जिसमें आज भी 2 पालियों में परीक्षा को करवाया जाना है और जिसमें पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है जिसका समय 10 बजे से 12 बजे तक का था। तो वहीं आपको बताते चले कि अब अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा दूसरी पाली में जिनका नंबर आना है, अब उनकी भीड़ भी लगातार सेंटर्स पर जुटने लगी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में दूर दराज से अभ्यर्थी आ रहे हैं और लगातार परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जहां अब दूसरी पाली की शुरुआत शाम के 3 बजे से होगी और जिसका समापन शाम को 5 बजे किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर बीते कल की बात की जाए तो तमाम ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो कि परीक्षा केंद्रों तक किसी न किसी कारण के चलते नहीं पहुंच पाए थे और निराश होकर उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। और वहीं आपको बताते चले कि कई ऐसी भी जगह थी जहां पर बारिश जो है वो परीक्षा के बीच कहर बनकर बरपी है और जिसके बाद जो परीक्षार्थी थे वो जल जमाव की समस्या के चलते परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं अगर दूसरी पाली में आज दूसरे दिन की बात की जाए तो आज पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जिसमें 9:30 बजे से ही देखिए 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली होती है और उसके बाद दूसरी पाली का जो एग्जाम होता है वो शाम के 3 बजे से 5 बजे तक होता है और जिसमें आज की बात की जाए तो आज परीक्षा का दूसरा दिन है जिसमें कि आज 24 अगस्त है। आपको बताते चले कि 5 दिनों तक ये परीक्षा आयोजित की गई जाएगी जिसमें कि 23 अगस्त को इसका आगाज हुआ, जिसके बाद 24 अगस्त यानी कि आज दूसरा दिन है। वहीं 25 अगस्त को तीसरा दिन होगा और उसके बाद 30 और 31 अगस्त को चौथा और 5वां दिन होगा जिसमें कि ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी और लगातार अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिसमें डीजीपी के द्वारा पूरे तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है। हर जगह पर जो चौक चौबंद तरीके हैं, जो चेकिंग के व्यवस्था है उसे भी पूरे तरीके से किया गया है। वहीं आपको बताते चले यदि बीते कल की बात की जाए तो कई ऐसी भी जगहें थी जहां पर चेकिंग जिस तरीके से कड़ी तरीके से की गई है लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको सेंध लगती हुई भी नजर आई क्योंकि एक सेंटर पर ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो अभ्यर्थी के पास मिला था और जिसमें नकल का डिवाइस जो है होने के कारण उसे परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि आज की सुरक्षा व्यवस्था को कल से और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि कई ऐसे मामले कल सामने आए थे जहां पर नकल के जो डिवाइसेस हैं वो अभ्यर्थियों की ओर से इस्तेमाल में लिए जा रहे थे और जिनके चलते यदि उनको जो निगरानी में आने के बाद उनको जो है परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया गया और जिसके बाद कल से सबक लेते हुए आज जो चेकिंग है उसको और भी मजबूत तरीके से किया जा रहा है। हर छात्र की पूरे तरीके से तलाश ली जा रही है। हर जो विद्यार्थी जो इस समय परीक्षार्थी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं उनके पूरे तरीके से सामान को जांच की जा रही है और उनकी चेकिंग के बाद ही उन्हें
एंट्री दी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि परीक्षा से आधे घंटे के पहले ही सेंटर्स में सभी जो परीक्षार्थी हैं उनको एंट्री दे दी जाती है, ताकि किसी भी तरीके से देखिए जो समय है उसकी बर्बादी ना हो और समय पर परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो सके। और साथ ही साथ जो परीक्षार्थी दूर दराज से आ रहे हैं और जो कई ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो कि परीक्षा के लिए केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से जो प्रशासन है वो अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है, फिर चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर यातायात की व्यवस्था की बात हो। कहीं से भी आप देखेंगे तो पूरे तरीके से इस समय प्रशासन जो है पूरे तरीके से सजग नजर आ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय रेल मार्ग है, वहां पर भी जो रेल स्टेशन है वहां पर खासा भीड़ जो है वो विद्यार्थियों की देखने को मिल रही है। अभ्यर्थी जो है लगातार सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और जहां इस समय जो भी परीक्षार्थी हैं उनका पूरी तरीके से जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते चले कि आज दूसरा दिन है परीक्षा का और जिसमें पहले चरण की जो कि पहली पाली की परीक्षा थी वो संपूर्ण हो चुकी है और अब जो परीक्षार्थी जिनका नंबर दूसरी पाली में आने वाला है उन सभी को अपनी पाली का इंतजार है और जिसका आगाज आपको बताते चले कि 3 बजे से होगा और जिसमें परीक्षार्थी जो है वो लगातार सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरे तरीके से चौक चौबंद किया गया है। सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो कल के दोगुना आज कर दी गई है और कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर सीसीटीवी की मदद से निगरानी रखी जा रही है और कई ऐसी सड़कें भी हैं जहां पर यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। और वहीं यदि बात की जाए जिस तरीके से सुरक्षा मानकों की, तो सीसीटीवी फुटेजेस के साथ साथ जो पुलिस कर्मी हैं उन्होंने हर चौक चौराहे पर उनकी तैनाती की गई है। जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो इसके लिए भी कई बंदोबस्त प्रशासन के साथ साथ जो बोर्ड है उनकी ओर से किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि वाराणसी के 80 केंद्रों पर तकरीबन 70,000 अभ्यर्थियों के द्वारा इस एग्जाम को दिया गया था और जिसमें लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि देखिए ये जो यूपी सिपाही की भर्ती होती है ये बहुत ही बड़े स्तर पर इसकी भर्ती को खोला जाता है और जिसमें हर परीक्षार्थी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अपनी जो मेहनत उनके द्वारा की गई है उसका फल पाने के लिए लगातार परीक्षार्थी परीक्षा के लिए समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा परीक्षा में जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं जिसमें कि जो परीक्षार्थी हैं वो 9:30 बजे से ही, देखिए अगर पहली पाली की बात की जाए तो 10 बजे एग्जाम जो है वो उसका टाइमिंग है और जिसमें कि आप देखेंगे कि 9:30 बजे से ही एंट्री को शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो बहुत ही बड़े प्रतिशत में है और जिसको देखते हुए ये जो सुविधा है वो की गई है और जिसमें कि लगातार जिस तरीके की व्यवस्थाएं इस समय किए गए हैं तो उसमें अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे तरीके से व्यवस्थित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यातायात को लेकर जो एक परेशानी है या फिर कहें कि कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनको यातायात के कारण घर वापस लौटना पड़ा, उनकी परीक्षा जो है वो छूट गई थी। यदि मथुरा की बात की जाए, जैसे कि हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी कि मथुरा में बारिश हो गई थी और जिसके कारण सड़कों पर पूरे तरीके से जल जमाव हो गया था और कई ऐसे परीक्षार्थी थे जो कि परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी परेशानियां हैं जो कि जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए निराशा का सबब बनी है। वहीं यदि अभी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी से भी एक ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर रोडवेज को धक्का लगाते हुए ये परीक्षार्थी दिखे थे। परीक्षार्थी जो है वो रोडवेज में सवार थे, लेकिन देखिए जहां पर सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है कि जो रोडवेज की बसें हैं जो यूपी सरकार की ओर से संचालित हैं वो पूरे तरीके से
दुरुस्त हैं, पूरे तरीके से फिट हैं, लेकिन इस तरीके के जब मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आती है। और ऐसा ही मामला पहले दिन देखने को मिला, जहां पर लखीमपुर खीरी में रोडवेज की बस को अभ्यर्थियों के द्वारा धक्का लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते थे कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी उसमें सवार थे वो किसी भी तरीके से अपनी जो परीक्षा है उसको छोड़ना नहीं चाहते थे और समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की जो उनकी इच्छा थी वो पूरे तरीके से वो चाहते थे। और इसी के चलते उनके द्वारा जो बस है उसको धक्का लगाया गया और जिसके बाद जो बस है, रोडवेज की जो बस है, वो स्टार्ट हुई थी और जो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी थे वो पहुंच पाए थे। हालांकि देखिए, कई ऐसी जगहें थी जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो निराश हुए, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं जिसके लिए कह सकते हैं कि सरकार को पूरे तरीके से व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थियों के लिए निराशा का विषय जरूर बनी है। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से 10 बजे जो पाली की परीक्षा शुरू हुई थी वो 12 बजे उसका समापन हो गया है। और अब जो अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर दूसरी पाली में आने वाला है वो बेहद ही उत्साहित भी हैं और कहीं ना कहीं एक देखिए नर्वसनेस जो है वो स्टूडेंट्स में होती है और जिसके लिए अब अभ्यर्थियों को लगातार अपनी दूसरी पाली का इंतजार है, जिसकी आगाज जो है वो 3 बजे से होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी जुड़ गए हैं, जो कि नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज पर इस समय पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था और किस तरीके का उत्साह जो है वो सैजी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इस समय जिस तरीके से 12 बजे से ऊपर का इस समय हो चुका है तो पहली पाली जो है वो संपन्न हो चुकी है। तो क्या कुछ माहौल है सैजी जो इस समय देखने को मिल रहा है? सर मुझे भी बता दो, देखो पहली पाली का परीक्षा होगी, छात्र निकल के आ रहे हैं, हमारे साथ छात्र पेपर दे के आए हैं। इनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शुक्र। परीक्षा दिए, किस तरह की व्यवस्था के इंतजाम थे परीक्षा के लिए? व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी और परीक्षा जो प्रश्न पत्र था बहुत बढ़िया आया था, सही था। कुल मिलाकर ज्यादा कुछ जैसे कि मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था, बाकी सब बेटर था। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार किस तरह की व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? पहले से ज्यादा सख्त कड़ाई है और विशेष करके जैसे कि सिक्योरिटी पे और चेकिंग पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और पेपर खोलते समय हमें भी चेक कराया गया था कि सील लगी हुई कि नहीं उसमें, बाकी सब बढ़िया है। जी निकिता, इनके द्वारा बताया गया था पहले के दृष्टिकोण इस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम अलीगढ़ प्रशासन की बात किया गया है, अलीगढ़ पुलिस की पुख्ता इंतजाम में क्या दिया है। पहली पाली का परीक्षा है वो हो चुकी है, विद्यार्थी अपने राजकीय नौरंगी इंटर कॉलेज से निकल कर आ रहे हैं, अब दूसरी पाली की परीक्षा की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल सर जी, वही मैं जानना चाहूंगी कि अगर बात की जाए किस तरीके की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए पहली पाली तो अब संपन्न हो चुकी है और अब जो अभ्यर्थी जिनका दूसरी पाली में नंबर आने वाला है तो अब उनकी भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस समय किस तरीके का माहौल है वो देखने को मिल रहा है कॉलेज पर? ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूसरी पाली का अपना इंतजार कर रहे हैं पेपर के लिए। अब पहली पारी के बच्चे वो निकल कर आ रहे हैं परीक्षा देकर, दूसरी पारी के छात्र जो वो यहाँ पर बैठे हुए अपनी पाली का इंतजार कर रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार, कितनी देर में अब दूसरी पारी शुरू होगी? 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? भोगांव मैनपुरी से। स्वास्थ्य व्यवस्था के देखते हुए किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर? सही है इंतजाम। सही है इंतजाम। साफ कहना है इनका, सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाए तो पुख्ता इंतजाम है इनके पास।
जी सर जी, वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए प्रशासन की ओर से तो लगातार लाख दावे किए जा रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरे तरीके से सजग किया गया है, लेकिन वहीं अगर बीते कल की बात की जाए तो ऐसे कई मामले आए थे जिसमें जो नकल के डिवाइसेस हैं वो भी बरामद किए गए थे। तो इस तरीके की क्या कोई खबर अभी तक देखने को मिली है, क्योंकि एक जो पाली थी उसका एग्जाम इस समय हो चुका है। शायद जी निकिता बता दो, कल का जो पालिका जो परीक्षा हुई तो उसमें सबसे बड़ी बात अलीगढ़ को देखने को मिली थी। 4681 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी गई थी। सबसे बड़ी बात अलीगढ़ में कल देखने को मिली थी, इन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, 4621 बच्चों ने। बिल्कुल शाह जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें नकल किसी की ना किसी कारण जो है जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर भी नहीं पहुंच पाए थे। तो वहीं देखिए जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो ये व्यवस्थाएं कहां तक उचित तरीके से कार्य कर रही हैं सर जी? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, परीक्षा छोड़ने की बात कही जाए तो पिछली बार के देखते हुए इस समय इंतजाम तो प्रशासन की तरफ तक कर लिए। कहीं ना कहीं एक मौसम का भी बहुत बड़ा कर रहा था। पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से विद्यार्थी पहुंच नहीं पाए थे, उसकी भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह रही थी। हमारे साथ विद्यार्थी मौजूद है जो आज दूसरी पाली की परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? कन्हैया। कन्हैया। कहाँ से आए? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से। किस तरह का इंतजाम है पुलिस की तरफ से? जी इंतजाम तो अच्छा ही है, काफी पिछली बार की अपेक्षा व्यवस्था भी सही है, अब की बार चेकिंग भी अच्छी हो रही है। किस तरह का उत्साह दिखा है? उत्साह इस बार बच्चे कम आ रहे हैं। बच्चे कम आ रहे हैं? 70% अटेंडेंस होगी लास्ट। तो इसकी मुख्य वजह क्या रही कि बच्चे कम आ रहे हैं? शायद मौसम की वजह से नहीं आ रहे होंगे। बारिश भी हो रही है, नहीं कल नहीं पा रहे हैं घर से। कल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। तो कहीं मौसम की वजह है क्या बच्चों ने खुद इसकी वजह छोड़ दिया, कहीं दूर सेंटर पड़े हैं, ऐसी कुछ वजह? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि समय भी काफी हो गया, कुछ बच्चे काम पर लग गए कहीं और नहीं कर पाए तैयारी, तो वो आए क्या। आप मथुरा से आए जी। तो कम से कम कितने किलोमीटर का अलीगढ़ का सफर रहा होगा? 70 किलोमीटर का। तो इतनी दूर सेंटर की कुछ वजह, कुछ ऐसा हो सकता है कि पास हो तो परीक्षा? हाँ ये भी हो सकता है ना, पास है तो आदमी जितनी बनती है उससे वो जानकारी लगाने की कोशिश करता है, दलाली देने की कोशिश करता है। दूर होगा तो कम से कम बच्चे ऐसा करेंगे, यही है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। आप पेपर देने आए? हाँ जी, मैं पेपर देने आया। कहाँ से आए? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से। पिछली बार के दृष्टिकोण आप बताया जाता है कि बच्चे कम आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है कि परीक्षा देने कम आ रहे हैं? वजह यही है, थोड़ा मौसम की दिक्कत है। मौसम, और ये थोड़ा पहले बोल रहे थे जल्दी होगा, कुछ लड़कों को पता भी नहीं होगा, बस यही दिक्कत है और कोई ना दिक्कत। देखिए सीधे सीधे साफ कहना है इनका, मौसम की भी एक मुख्य वजह यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौसम की वजह से भी जो विद्यार्थी है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं सेंटर पर। उनका एक कहना भी है कि सेंटर जो है काफी दूर है, पहले के 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो कहीं रोडवेज ना मिलना, कहीं भाड़ा ना मिलना, उसकी वजह से भी काफी दिक्कत यहाँ पर विद्यार्थियों को देखने को मिल रही है। बिल्कुल शाह जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आप इस समय सेंटर पर मौजूद हैं, तो आज तकरीबन अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जाए तो कितने हजार जो अभ्यर्थी हैं वो आज परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अलीगढ़ में? परीक्षा केंद्रों पर कितने अभ्यर्थी पहुंचे हैं, देखो ये जो पूरा आंकड़ा है 90,000 करीब अलीगढ़ में विद्यार्थी जो परीक्षा को देंगे, उसमें 5 पालियों में 5 दिनों में वो पूरा होना है। 23 तारीख से चालू हुआ है, वो 31 तारीख तक ये चलना है। 9,000 करके एक सेंटर पर दिया गया है आंकड़ा के 9,000 एक विद्यालय में 9,000 करके एक पाली में उसको बच्चों को परीक्षा दिलवाई जाए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वो परीक्षा केंद्र है नौरंगी लाल इंटर कॉलेज, जहां पर बच्चे अब भीड़ लग चुकी है। बच्चे अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी क्लास है, किस रूम में बैठना है। सीधे आपको तस्वीरों से दिखाऊंगा, ये सीधे बच्चे अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सीधे चेक कर रहे हैं कहाँ पर हमारा रोल नंबर है, किस हमें बैठना है, कौन सी हमें जगह है। बच्चों की भीड़ लगना चालू हो गई है सेंटर पर। ठीक है सर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम आपको अलीगढ़ के कॉलेज के
जो लाइव तस्वीरें हैं वो दिखा रहे थे, जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं अब अपनी दूसरी पाली का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले पाली की जो परीक्षा थी उसका समय समापन हो चुका है, जिसमें कि 10 बजे से 12 बजे तक इस परीक्षा का समापन हो गया है और जिसमें अब लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी 3 बजे की परीक्षा के लिए एकत्रित होना उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और जिसमें लगातार जो परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ है वो अब जमा होने लगी है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि अलीगढ़ में यदि अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनके ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि कई जो सेंटर्स हैं वो उनके जो सारी उनका एड्रेस है यानी कि आवास की बात की जाए तो उससे कई किलोमीटर दूर तक अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों उनको मिले हैं और जिसके कारण कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा केंद्रों की दूरी की वजह से सेंटर्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं रायबरेली, जहां से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से कल जो पहला दिन था वो परीक्षा का समाप्त हो गया था और आज दूसरा दिन है और जिसमें पहली पाली अभी तक समाप्त हो चुकी है, फिलहाल रायबरेली में किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? ओम शंकर जी जी बिल्कुल, रायबरेली की बात करी जाए तो पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और 3 लेयर की जो है वो तलाशी के बाद जो है अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जा रहा है। अगर जो कोई परीक्षार्थी दूर का आता है और उसको कोई दिक्कत होती है उसके लिए भी जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि जगह जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था को तैनात किया गया है ताकि वो जो है उनके केंद्रों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे सके। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, लगातार जो है ये आंकड़ा भी सामने आ रहा है कि जो कई परीक्षार्थी हैं वो किसी ना किसी कारण के वजह से जो है वो परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए। अगर रायबरेली की बात की जाए तो क्या रायबरेली में भी ऐसे कई अभ्यर्थी या फिर परीक्षार्थी थे जो कि समय पर या फिर किसी ना किसी वजह के कारण परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए? नहीं, रायबरेली में ऐसा नहीं आया। हालांकि कम से कम जो है वो 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी है। न परीक्षा केंद्रों पर न पहुंचने की शिकायत अभी तक नहीं आई, क्योंकि 11 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों को इस तरह से बांटा गए हैं कि जहां पर जो है वो पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस को वो पूरी अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं कि अगर किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल जो है वो वहां पर उनको छोड़ दे। इसके साथ ही जो स्ट्रीट वेंडर से लेके होटल्स हैं उनको भी गाइडलाइन जारी करी गई है कि आप जो है अभ्यर्थियों से ओवर रेटिंग में सामान न बेचे। इसके लिए फूड विभाग को भी एक्टिव कर दिया गया है। तो रायबरेली में इस तरह की कोई भी समस्या अभी तक नहीं आई सामने। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अगर आज की बात की जाए तो आज दूसरा दिन है परीक्षा का और आज तकरीबन बोटे अगर एक निर्धारित आंकड़े की बात की जाए तो तकरीबन कितने परीक्षार्थी हैं जो कि आज रायबरेली में सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और एग्जाम देंगे? जी बिल्कुल, ये संख्या 8,500 के आसपास है, क्योंकि 5 चरणों में परीक्षा होनी है और रायबरेली जनपद में जो है वो 42,900 परीक्षार्थी जो है वो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। तो 11 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 400, कई 450, 350 इस तरह से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और किसी अभ्यर्थी को भी कोई दिक्कत न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है कि रायबरेली में भी लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। हालांकि ये बात जो है सिद्ध हो चुकी है कि जितने मात्रा में रजिस्ट्रेशन हुए थे उससे कहीं कम आंकड़े में जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और जिनकी अपनी अपनी वजह है जिसके कारण वो सेंटर्स पर नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए एक दूरी का जो है इसमें कहा जा सकता है कि अहम कारण है, क्योंकि कई किलोमीटर की दूरी से जो है इस समय अभ्यर्थी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो किलोमीटर की दूरी है उसी दायरे की वजह से कई परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर्स पर नहीं पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, यदि रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां से जो परीक्षार्थी हैं वो निराश हों। आपको बता दें कि 11 सेंटर्स में रायबरेली में परीक्षा इस समय संचालित है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं बिजनौर, जहां से मनोज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मनोज जी, लगातार जो परीक्षा है उसका आज दूसरा दिन है, किस तरीके का उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है?
मनोज जी। जी 5 दिनों तक चलने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आज जो दूसरा दिन है और पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और जो परीक्षार्थी हैं वो बड़े उत्साह के साथ अंदर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से बिजनौर में संपन्न हुई है और बिजनौर में 12 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर जो परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। तरीके से बिजनौर में केंद्रों पर संचालित है परीक्षा, तो तकरीबन आज दूसरे दिन जो है कितने परीक्षार्थी परीक्षा को देंगे? जी आज कल लगभग 11,000 परीक्षार्थी जो परीक्षा में जो शामिल होंगे और अगर कल की बात करें तो कल 10,800 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे, जिनमें से करीब 3,000 परीक्षार्थी जो थे वो अनुपस्थित रहे तो जी जिस तरीके से लगातार जो है जानकारी सामने आ रही है कि परीक्षार्थी जो है किसी न किसी कारण के चलते परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे, रजिस्ट्रेशन तो उनकी ओर से लिया गया लेकिन वो परीक्षा के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या बिजनौर में भी इस तरीके की कोई खबर सामने आई? जी नहीं, अगर बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में रोडवेज बसों में जो पुलिस भर्ती परीक्षा देने जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके निःशुल्क सफर की सुविधा दी गई है और अभ्यर्थियों को सिर्फ अपने जो एडमिट कार्ड है वो दिखाने हैं परिचालक को और करीब अगर बिजनौर की बात करें तो करीब 4,000 परीक्षार्थी जो हैं वो अन्य जिलों से हापुड़ गाजियाबाद या अन्य जिलों से जो है बिजनौर डिपो की बसों में जिन्होंने सफर किया है लगभग 4,000 परीक्षार्थी हैं और रात से ही आने शुरू हो गए थे। कुछ परीक्षार्थी जो हैं वो सुबह अपने वाहनों से पहुंचे हैं, ऐसी कोई यहाँ नहीं दिखाई दी है। ठीक है मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बिजनौर में जो है स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है और अंडर कंट्रोल है, जहां पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो बोर्ड की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी पूरे तरीके से संचालित हैं और जिसमें किसी भी निराश करने वाली कोई खबर जो है वो अभी बिजनौर से सामने नहीं आई है। आपको बताते चले कि तकरीबन जो 4,000 का आंकड़ा है वो लगातार बिजनौर में सेंटर्स पर देखने को मिल रहा है और जिसमें कि आपको बताते चले कि अभी तक किसी तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उनकी ओर से निराशाजनक कोई खबर सामने नहीं आई है और अधिकतर जो बिजनौर में सेंटर्स हैं वहां पर देखा गया है कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपने किसी न किसी वाहन से वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अब हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां से हमारे संवाददाता महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो महेंद्र जी, आज दूसरा दिन है परीक्षा का, तकरीबन कितने परीक्षार्थी जो हैं वो आज लखीमपुर खीरी के सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं? महेंद्र जी देखिए, लगभग 4,60,000 परीक्षार्थियों को परीक्षाएं देनी है और काफी मात्रा में परीक्षार्थी इस समय पहुंच रहे हैं अपने परीक्षा केंद्रों पर। जी महेंद्र जी बिल्कुल महेंद्र जी, बात की जाए तो कहीं ना कहीं जितने संख्या में रजिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स का हुआ था उतने प्रतिशत में जो परीक्षार्थी हैं वो केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसा आंकड़ा लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिल रहा है? क्या जो ये प्रतिशत है जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन से कम है? हाँ, ये तो जरूर बात है। ये कुछ परीक्षार्थी पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ये तो खैर प्रशासन ये तो बता सकता है या वो परीक्षार्थी जाने आखिर वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी कुछ लोगों ने शायद परीक्षाएं छोड़ने का भी कुछ मन बनाया है, इसलिए परीक्षार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल महेंद्र जी, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कई जो है कल ऐसी खबरें आई थी कि जिसमें जो नकल के डिवाइसेस हैं वो पकड़े गए थे, तो क्या ऐसा कोई मामला लखीमपुर खीरी के किसी सेंटर पर देखने को मिला? ऐसा इस जिले में कोई ऐसा मामला नहीं देखने को मिला है। पुलिस बाकायदा सतर्क है, प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है और व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन एक बार फिर मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। अगर कोई परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाता है तो उसको अपने वाहन से वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है महेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है कि लखीमपुर खीरी में भी अभी पूरे तरीके से जो स्थिति है वो सामान्य है और जहां पर लगातार परीक्षार्थी वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जो परीक्षा अब दूसरी पाली में होने वाली है उसका इंतजार दूसरी पाली में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो परीक्षार्थी कर रहे हैं।
तो आपको बताते चले कि आज यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का 2024 की जो कि परीक्षा है, जिसका इंतजार जो है परीक्षार्थियों को होता है, उसका दूसरा दिन आज है और जिसमें लगातार परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जिसकी तस्वीरें और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां के हमारे संवाददाताओं की ओर से पूरे तरीके से तहकीकात की जा रही है। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर अभ्यर्थियों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, इस पूरे तरीके से इस खबर पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है और पूरे तरीके से हम इसका मुआयना कर रहे हैं, जिसमें कि एक एक अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जिसमें दूसरी पाली की परीक्षा का इंतजार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो प्रक्रिया होती है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनको फॉलो करते हुए परीक्षार्थी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बताते चले जिस तरीके से हमारे संवाददाताओं की ओर से हमें जानकारी मिल रही है, उसमें साफ तौर पर यही कहना है कि जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी सुजग इस समय जो है वो प्रशासन की ओर से की गई हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं आगरा की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राहुल चौहान जी जुड़े हुए हैं। तो राहुल चौहान जी, किस तरीके का माहौल जो है वो आगरा में इस समय देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए परीक्षार्थी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का था वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले उनसे जो छात्र हैं उनसे काफी कम है। राहुल जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा को लेकर के बड़ा ही उत्साह है। लोग जो है जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, समय से पहुंच रहे हैं। पूरे यूपी के 7,244 जगहों की एक जगह से जो परीक्षा शुरू हुई है, ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। जी राहुल जी, आगरा की बात की जाए तो कितने केंद्रों पर आज जो है वो परीक्षा संचालित है? आगरा में कम से कम 250 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की जा रही है। ठीक है राहुल चौहान जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आगरा में भी पूरे तरीके से जो व्यवस्थित और अंडर कंट्रोल परिस्थितियां हैं और लगातार जो दूसरी पाली है उसका इंतजार अभ्यर्थियों की ओर से किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।